आज मैं आपको प्रत्यय एक्सप्लेन कर रही हूँ। प्रत्यय एक धातुकालिक ऐसा शब्द होता है जो किसी भी चीज़ में लगकर पीछे लगता है, मतलब लगकर उसका अर्थ बदल देता है। ये 6 प्रकार के होते हैं। पहला होता है शुभंत, दूसरा तिगंत, तीसरा समासांत, चौथा कृदंत, पांचवा तरितांत और 6 नंबर का स्त्री प्रत्यांत। अब बात आती है सुबंत। सुबंत क्या होते हैं? सुबंत प्रत्यय ये संख्या में 21 प्रकार के रहते हैं। ये हमारे जो शब्द रूप बनते हैं ना, उनमें लगे रहते हैं। जैसे कि राम शब्द है, अब राम से रामः बना, रामक बना, तो इनमें प्रत्यय का प्रयोग हुआ। वह प्रत्यय होते हैं जैसे अमोत्सर्ष, टाभ्यमिश, वो हमको नहीं पढ़ना है, वो हमको कारक रचना याद करना है। अब आता है नंबर 2 का तिगंत। तिगंत ये हमारे धातु रूप में रहते हैं, तो हमारे 9 हो गए परस्मयी पद के और 9 हो गए आत्मिक पद के, मतलब तीता अंति सीतता वाले, तो ये 9 होते हैं और वो लकारों के होते हैं, तो 9 + 9 ये संख्या में 18 होते हैं। समासांत, समासांत हम किसको कहते हैं? जो वाक्यों के अंत में लगते हैं। जैसे वाक्य के अंत में क्या क्या लगते हैं? फुल विराम, अर्ध विराम, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, क्लोज, कॉमा, बिगिन, छोटा कॉमा, बड़ा कॉमा, उनको हम समासांत संस्कृत में कहते हैं। अब आते हैं हमारे 4th नंबर के कृदंत। ये कृदंत ओनली धातु में लगते हैं। इनके साथ ये धातु में लगकर उसके रूप को बदल देते हैं। ये संख्या में 10 प्रकार के होते हैं, जो हमको डिटेल से पढ़ना पड़ेगा क्योंकि वो हमारे बहुत IMP हैं। उसके बाद तरितांत। तरितांत ये हमारी केवल संज्ञा और सर्वनाम शब्दों में लगता है। यहाँ धातु का कोई भी रोल नहीं रहता है। ये संख्या में 5 होते हैं, इनको भी हमको डिटेल से पढ़ना है। अब हमारे आते हैं स्त्री प्रत्यंत। ये पुल्लिंग शब्दों में लग जाए तो उनको स्त्रीलिंग में बदल देते हैं। ये संख्या में 4 होते हैं। इस प्रकार से हमको 19 प्रकार के प्रत्यय डिटेल में देखना पड़ेगा। अब मैं आपको नीचे या कृदंत प्रत्यय आपको समझा रही हूँ। ये देखिए कृदंत। कृदंत किसे कहते हैं? यह धातु में लगे रहते हैं। यह 10 प्रकार के होते हैं। अब इसका नंबर 1 आता है हमारा कत्वः प्रत्यय। कत्वः प्रत्यय, इसकी शॉर्ट फॉर्म होती है त्वा। किसी भी प्रत्यय पद में त्वा लगा रहे तो वहाँ पर कत्वा प्रत्यय होगा। जैसे गत्वा, पठित्वा। अब गत्वा को हमने अलग करी तो गम का क्या बनता है? गच्छ। अब हमारा प्रत्यय कौन सा है? गमधन कत्वा। अब पठित्वा को अलग करी तो पठधन कत्वा। उसके बाद नंबर 2 का आता है हमारा कतवतु। कतवतु प्रत्यय, इसकी शॉर्ट फॉर्म में बान। जब धातु से बने शब्द के अंत में वाहन शब्द लगा रहे तो कतवतु प्रत्यय होगा। जैसे लिखितवान, पठितवान, हसितवान। अब इसमें धातु अलग करेंगे। धातु हमेशा हलंत युक्त होती है। लिखधन या प्रत्यय का नाम आएगा। लिखधन कतवतु, बान नहीं आएगा, प्रत्यय का नाम। अब पट को अलग करें तो पठधन कतवतु। हस को अलग करें तो हसधन कतवतु। अब नंबर 3 में आता है हमारा कतः प्रत्यय। कतः प्रत्यय, इसकी शॉर्ट फॉर्म ता रहेगी। ऐसा जब धातु से
बने शब्द के अंत में तहा ऐसा लगा रहे तो कतः प्रत्यय होगा। जैसे गतः, दूसरा एग्जाम्पल हमारा, पहला गता हो गया, तीसरा दृष्टा। अब हमने इसको अलग करी तो गम धन कतः, इसको अलग करी तो इसमें दृश्य धातु चलती है, दृश्य धन कतः। कितिन, कितिन प्रत्यय, कितिन प्रत्यय है, इसकी शॉर्ट ती है। जब धातु से बने शब्द के अंत में ती लगी रहे तो कितिन प्रत्यय होगा। जैसे गति स्तुति। अब गति का गम धन कितिन और स्थिति का स्यु धन कितिन। अब नंबर 5 में आता है हमारा, नंबर 5 में आता है 10 नंबर का सानत के बाद आता है हमारा कृदंत प्रत्यय का लास्ट है सांस्कृत प्रत्यय, इसका नाम लास्ट में रहता है। तो जब धातु से बने शब्द के अंत में ना, ऐसा हलंत वाला ना लगा रहे तो श्रत प्रत्यय होगा। जैसे हसन, भुवन और गमन। अब ये ना से हमने पहचान ली, अब धातु प्रत्यय अलग करना है तो हसदन, अब ये प्रत्यय का नाम आ जाएगा श्रत। भू, भू का ब्रैकेट में भव बनता है और ये श्रत प्रत्यय। ये गम का गच्छ बनता है और श्रत प्रत्यय। ये अब इसके बाद आते हैं, मैंने आपको आज कृदंत प्रत्यय के 10 प्रकार समझाए। इसी प्रकार से तरितांत के 5 प्रकार आएंगे और स्त्री प्रत्यांत के 4 प्रकार आएंगे, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में सिखाऊंगी। ये मेरे सिखाने का स्टाइल यदि आपको अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, धन्यवाद और थैंक यू भी लिखें।